अनुरूपता, अनुपालन, आज्ञापालन। समूह एवं व्यक्ति हम लोगों पर प्रभाव डालते हैं। यह प्रभाव हम लोगों को अपने व्यवहार को एक विशिष्ट दिशा में परिवर्तित करने के लिए बाध्य कर सकता है। सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस उन प्रक्रमों को इंगित करता है जिसके द्वारा हमारे व्यवहार अभिवृत्तियाँ दूसरे लोगों की काल्पनिक या वास्तविक उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। दिन भर में आप अनेक ऐसी स्थितियों का सामना कर सकते हैं जिनमें दूसरों ने आपको प्रभावित करने का प्रयास किया हो, आपको उस तरीके से सोचने पर विवश किया हो जैसा वे चाहते हैं। आपके माता पिता, अध्यापक, मित्र, रेडियो तथा टेलीविज़न विज्ञापन किसी न किसी प्रकार का सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। सामाजिक प्रभाव हमारे जीवन का एक अंग है। कुछ स्थितियों में हम लोगों पर सामाजिक प्रभाव बहुत अधिक प्रबल होता है, जिसके परिणामस्वरूप हम लोगों को उस प्रकार के कार्य करने की ओर प्रवृत्त होते हैं जो हम दूसरी स्थितियों में नहीं करते। दूसरे अवसरों पर हम दूसरे लोगों के प्रभाव को नकारने में समर्थ होते हैं, यहाँ तक कि हम लोगों को अपने विचार या दृष्टिकोण को अपनाने के लिए भी प्रभाव डाल सकते हैं। इस खंड में 3 महत्वपूर्ण समूह प्रभाव प्रक्रमों अर्थात अनुरूपता, अनुपालन, आज्ञापालन का वर्णन किया गया है। आपने विद्यालय में निम्न स्थिति की कल्पना कीजिए। आपके कुछ मित्र हाल ही में घोषित एक नियम जो विद्यालय में मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध के बारे में है के विरुद्ध पत्र लेकर आते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप यह मानते हैं कि यह नियम तर्कसंगत है, इसको लागू कर देना चाहिए, परंतु आप यह भी जानते हैं कि आपने पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया तो आपने अपने मित्रों को खो देंगे और विद्यार्थी एकता न रखने के लिए आप बदनाम हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपकी आयु के अधिकांश लोग क्या करेंगे? इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? यदि आपका उत्तर यह है कि आप पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत होंगे तो आपके इस प्रकार के सामाजिक प्रभाव को अभिव्यक्त किया है जिसे अनुरूपता कहा जाता है। अनुरूपता का अर्थ होता है समूह प्रतिमान या मानक अर्थात समूह के अन्य सदस्यों की प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करने से। वे लोग अनुरूपता नहीं प्रदर्शित करते जिन्हें विसम्मान्य या अनुपंथी या अस्वीकारवादी कहा जाता है, पर उन लोगों की तुलना में अधिक ध्यान जाता है जो अनुरूपता का प्रदर्शन करते हैं। केलमैन ने 3 प्रकार के सामाजिक प्रभाव जैसे अनुपालन, कंप्लायंस, तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन, आंतरिकीकरण, इंटरनलाइजेशन के मध्य विभेद किया। अनुपालन में ऐसी बाह्य स्थितियां होती हैं जो व्यक्ति को अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रभाव को स्वीकार करने के लिए बाध्य करती हैं। किसी व्यक्ति के अनुरोध पर एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने को भी अनुपालन कहा जाता है। अतः ऊपर वर्णित उदाहरण में आप सोच के साथ भी पत्र पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। आप अनुरोध को स्वीकार कर रहे हैं, परंतु ऐसा आप इसलिए नहीं कर रहे कि आप अन्य विद्यार्थियों से सहमत हैं, बल्कि आप इसलिए कर सकते हैं कि आपसे एक महत्वपूर्ण सदस्य ने अनुरोध किया हो। यह अनुपालन की एक स्थिति हो सकती है जिसे बाह्य लोक अनुरूपता भी कहा जाता है। अनुपालन मानकों के अभाव में भी घटित हो सकता है। उदाहरण के लिए स्वच्छ पर्यावरण के सामुदायिक समूह का एक सदस्य आपसे आपकी बाइक या वाहन पर एक स्टिकर प्लास्टिक थैलों को नहीं कहिए को चिपकाने का अनुरोध करता है। ऐसा करने के लिए आप समूह मानक या प्लास्टिक थैलों पर प्रतिबंध के बारे में अपने व्यक्तिगत मान्यता के कारण सहमत नहीं हो जाते, बल्कि आप इसलिए सहमत हो जाते हैं कि आपने बाइक पर स्टिकर चिपकाने में आप किसी प्रकार की हानि या समस्या नहीं समझते। इसके साथ ही ऐसे अहानिकर अंततः सार्थक अनुरोध के लिए नहीं की तुलना में हाँ कहना आपके लिए आसान होता है। केल्विन के अनुसार तादात्म्यकरण सहमति तलाशने या अनन्यता तलाशने पर आधारित प्रभाव प्रक्रम को इंगित करता है। दूसरी तरफ आंतरिकीकरण सूचना तलाशने या जानकारी तलाशने पर आधारित प्रक्रम है। इसके अतिरिक्त व्यवहार का एक दूसरा प्रकार आज्ञापालन है। आज्ञापालन भी एक विभेदनीय विशेषता यह है कि आप्त व्यक्तियों के प्रति की गई अनुक्रिया होती है। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप पत्र पर अधिक आसानी से हस्ताक्षर कर सकते हैं यदि आपने ऐसा करने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक या छात्र नेता कहते हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक नहीं है कि आप समूह मानक का अनुसरण कर रहे हैं, बल्कि आप एक अनुदेश या आदेश का पालन कर रहे हैं। एक आप्त व्यक्ति की उपस्थिति आपके इस व्यवहार को तत्काल अनुरूपता से भिन्न बनाती है। उदाहरण के लिए जब अध्यापक आपसे शांत रहने के लिए कहते हैं तो आप कक्षा में जोर से बात करना बंद कर देते हैं, परंतु जब आपका सहपाठी आपसे यही चीज़ करने के लिए कहता है तो आप ऐसा नहीं करते। हम यह देख सकते हैं कि अनुरूपता, अनुपालन तथा आज्ञापालन में कुछ समानताएं, परंतु इसमें कुछ अंतर भी हैं। ये तीनों एक व्यक्ति के व्यवहार पर दूसरे के प्रभाव को निर्दिष्ट करते हैं। आज्ञापालन सामाजिक प्रभाव का सबसे प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप है, जबकि अनुपालन आज्ञापालन की तुलना में कम प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि आपसे किसी ने अनुरोध किया तब आपने अनुपालन किया। इसमें अस्वीकार करने की प्रायिकता या संभावना है। अनुरूपता सबसे
अप्रत्यक्ष रूप है। आप इसलिए अनुरूपता का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि आप समूह मानक से विसमान्य नहीं होना चाहते। अनुरूपता, लोग समूह मानक का अनुसरण क्यों करते हैं, जबकि ऐसा न करने पर वे जो एकमात्र दंड का सामना कर सकते हैं वह है समूह की अप्रसन्नता या समूह से भिन्न देखा जाना। लोग क्यों अनुरूपता का प्रदर्शन करते हैं, जबकि वे यह भी जानते हैं कि मानक स्वयं में वांछनीय नहीं है। ऐसा लगता है कि मानक के अनुसरण करने की प्रवृत्ति नैसर्गिक है और इसकी किसी विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद हम यह जानते हैं कि क्यों इस प्रकार की प्रवृत्ति नैसर्गिक अथवा स्वतः स्फूर्त होती है। पहला, मानक व्यवहार के नियमों में एक अलिखित तथा अनौपचारिक समुच्चय को निरूपित करता है, जो एक समूह के सदस्यों को यह सूचना प्रदान करता है कि विशिष्ट स्थितियों में उसने क्या अपेक्षित है। यह संपूर्ण स्थिति को स्पष्ट बना देता है और व्यक्ति तथा समूह दोनों को अधिक सुगमता से कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा, समानता, लोग असहजता का अनुभव करते हैं। यदि उन्हें दूसरों से भिन्न समझा जाता है तो व्यवहार करने का वैसा तरीका जो व्यवहार के प्रत्याशित ढंग से भिन्न होता है, तो वह दूसरों के द्वारा अनुमोदन एवं नापसंदगी को उत्पन्न करता है, जो सामाजिक दंड का एक रूप है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग प्रायः काल्पनिक रूप से करते हैं। इस प्रश्न को याद करने का प्रयास कीजिए, लोग तब क्या कहेंगे इस प्रकार का मानक का अनुसरण करता है। अनुमोदन का परिहार करने एवं अन्य लोगों से अनुमोदन प्राप्त करने का सरलतम तरीका है। तीसरा, मानक को बहुसंख्यक के विचार एवं विश्वास को प्रतिबिंबित करने वाला समझा जाता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि बहुसंख्यक के गलत होने की तुलना में सही होने की संभावना अधिक होती है। इसके एक दृष्टांत को टेलीविज़न पर दिखाई जाने वाली प्रश्नोत्तरी में प्राय देखा जाता है। जब एक प्रतियोगी किसी प्रश्न का सही उत्तर नहीं जानता तो वह दर्शकों की राय ले सकता है। प्रायः व्यक्ति उसी विकल्प को चुनता है जिसे बहुसंख्यक दर्शक चुनते हैं। इसी तर्क के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोग मानक के प्रति अनुरूपता का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि बहुसंख्यक को सही होना चाहिए। अनुरूपता पर अग्रगण्य प्रयोग शेरिफ ने एवं ऐश के द्वारा किए गए। इन लोगों ने अनुरूपता की एक सीमा को निर्धारित करने वाली कुछ दशाओं को उन विधियों को स्पष्ट किया जिनका उपयोग अनुरूपता के अध्ययन के लिए किया जाता है। ये प्रयोग वैसे प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं जिसे शेरिफ ने स्वतःगतिक प्रभाव, ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट, बॉक्स 73 ऐश प्रविधि तकनीक 74 में कहा है। अनुरूपता पर किए गए इन प्रयोगों के परिणामों से क्या सीखा जा सकता है? ये स्वतःगतिक प्रभाव है और ये समूह दबाव एवं अनुरूपता ऐश का प्रयोग। ठीक है। सदस्यों के बीच अनुरूपता की मात्रा अनेक ऐसे कारकों से निर्धारित होती है जो स्थिति विशिष्ट होते हैं। अनुरूपता के निर्धारक। समूह का आकार। अनुरूपता तब अधिक पाई जाती है जब समूह बड़े से अपेक्षाकृत छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? छोटे समूह में विसमान सदस्य वह जो अनुरूपता प्रदर्शित नहीं करता है को पहचानना आसान होता है, परंतु एक बड़े समूह में यदि अधिकांश सदस्यों के बीच प्रबल सहमति होती है तो वह बहुसंख्यक समूह को मजबूत बनाता है और इसलिए मानक भी सशक्त होते हैं। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक सदस्यों के अनुरूपता प्रदर्शन की संभावना अधिक होती है क्योंकि समूह दबाव प्रबल होता है। अल्पसंख्यक समूह का आकार। ऐश के प्रयोग 74 का उदाहरण है कि मान लीजिए रेखाओं के बारे में निर्णय के कुछ प्रयासों के बाद प्रयोज्य यह देखता है कि दूसरा सहभागी प्रयोज्य की अनुक्रिया से सहमति प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देता है। क्या अब प्रयोज्य की अनुरूपता प्रदर्शन की संभावना अधिक है? ऐसा करने की संभावना कम है। अब असहमत विषमान अल्पसंख्यकों का आकार बढ़ता है तो अनुरूपता की संभावना कम होती है। वास्तव में यह समूह में भिन्न मताधिकारियों या अनुपंथियों की संख्या बढ़ा सकता है। मानक रेखा।